Yes, students, in this video, I am telling to you second stanza of the poem. Look, the second stanza. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the birds with care, of princely love or vulgar praise. Passions, powerful feelings, strong desire. Soul, the inner core of the heart, यानी आत्मा, साइंस जिसे कहते हैं. प्रीपेयर्ड, टू बी रेडी, तैयार रहना. अनटाइड, नॉट टाइड ऑफ एनीथिंग. प्रिंसली, pertaining to the prince, means have highest life, high standard of life. vulgar, uncivil, भद्दा जिसे कहते हैं, anything that is offensive. Yes, whose passions not his masters. A man, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पैशंस यानी पावरफुल फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग डिजायर नॉट इज मास्टर, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर उसकी मास्टर नहीं है. मीन्स ही इज नॉट द स्लेव ऑफ हिज डिजायर, वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं. हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी उसकी जो दर्द इच्छाएं हैं, पावरफुल फीलिंग्स हैं, वो उसकी मास्टर नहीं है, वो उसकी मालिक नहीं हो सकती. मीन्स वो उनका गुलाम नहीं है. ही इज द मास्टर ऑफ हिज डिजायर, यानी वो अपनी इच्छाओं का मास्टर है, मालिक है. इच्छाएं उसकी मास्टर है, वो इच्छाओं का गुलाम नहीं है. हु सोल इज स्टिल प्रीपेयर्ड, यानी अंतर आत्मा is still prepared for death. And some of the men or some of the people in the life, they always are terrified or feared due to death. कुछ लोग मृत्यु से हमेशा डरते रहते हैं और वास्तव में ये भय उनको कभी खुशी प्रदान नहीं करता, यानी मृत्यु के भय से वो कभी भी खुश नहीं रह सकते. तो जो मनुष्य अपनी वह तीव्र इच्छाओं जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, ऐसी चीजों का अगर कोई व्यक्ति गुलाम नहीं है, तो वो वास्तव में एक सुखी व्यक्ति होता है, एक खुश जीवन को पास करने वाला व्यक्ति होता है. Whose soul is still prepared for death means the man who has not the fear to die, जिसे मरने का कोई भय नहीं होता है. Untied unto the bird with care. Untied का मतलब फ्री. Unto the bird with care. Care का मीन्स होता है बरीज, चिंताओं से, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे सांसारिक चिंताएं नहीं है, यानी जो किसी तरह की कोई चिंता नहीं रखता है,
अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो चिंताओं से जिसका ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन चिंताओं से मुक्त है, ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर प्रेम, यानी वह व्यक्ति जो राजकुमार जैसे प्रेम और उसकी शान शौकत की इच्छा नहीं रखता, वल्गर प्रेम, एनीथिंग दैट इज ऑफेंसिव, यानी कोई गलत चीज जिसकी लाइफ को प्रभावित नहीं करती है, यानी वह व्यक्ति जो भौतिक सुखों या दुखों की परवाह नहीं करता है, उसके ये गुण उसे हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं। वल्गर ब्रीथ का मीन्स होता है यानी अनसिविल, ब्रीथ से यहाँ मीन्स है लोग, यानी जो राजकुमार जैसे या राजकुमार की तरह प्रेम की और असभ्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता नहीं करता है, रियल में ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक खुश जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है, एंड रियली ही इज अ हैप्पी मैन ऑफ द वर्ल्ड। Yes, students, now you have to look stanza 3rd of the poem. Pay attention. Who has his life from remorse freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feed, nor will make oppressors great. Who has his life from remorse free, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feed, nor will make oppressors great. Remorse turn on all begging means अफवाहें, स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, यानी अनट्रू स्टेटमेंट। कंसाइंस सोल, अंतरात्मा। रिट्रीट पीछे हटना या दूर भागना, बट हियर मीन्स स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। रिट्रीट का यहाँ पर मीन्स जो है वो कवच है। फ्लैटरर a man who admires with a self-involvedness, या एक ऐसा व्यक्ति जो झूठी प्रशंसा करने वाला होता है। रुइन बर्बाद करना, टू डिस्ट्रॉय। ऑपरेशन वन हू टॉर्चर अदर्स। टायरेंट अत्याचारी व्यक्ति। यस, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रिमोट फ्री, यानी अब थर्ड स्टैंजा में पोइट जो है वो कहता है कि द मैन हु इज रियली हैप्पी, जो वास्तव में खुशी व्यक्ति होता है, उसका जो जीवन है वो रोमांस से फ्री होता है, अफवाहों से मुक्त होता है। उसे अफवाहों की चिंता नहीं है, यानी लोग अफवाहें, तरह तरह की अफवाहें झूठी उड़ाते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रखता, उसे इसकी चिंता नहीं है। ही डजंट केयर ऑफ दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों की चिंता नहीं करता। वह ना तो उनमें विश्वास करता है और ना ही उनसे प्रभावित होता है। यानी
झूठी जो अफवाहें होती हैं उन्हें वो विश्वास नहीं करता, और ना ही उसे जो है, ना ही वो अफवाहें उससे प्रभावित करती हैं। रूमर्स कैन नॉट इफेक्ट सच टाइप ऑफ मैन। ऐसे व्यक्ति को किसी तरह की कोई अफवाह वो प्रभावित नहीं कर सकती। Neither means the poet says that a happy man is free from remorse. Neither he believes in them nor he influenced by them. यानी ना तो वो इनसे प्रभावित होता है और ना ही इनमें विश्वास करता है। He always whose compliance is his strong retreat. He always listens to the voice of his soul. यानी ऐसा व्यक्ति वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, जो उसकी अंतरात्मा कहती है। ही डज द सेम, वो वही करता है, वो वही करता है। एंड गाइडेड बाय इट, यानी जैसी उसकी अंतरात्मा होती है, जो सोल उससे कहती है, सोल जैसा उससे गाइड करती है, वो ठीक वैसे ही वर्क करता है। Whose state can either let us see? Whose state sometimes is strong retreat. यहाँ दूसरा मीन्स है कि उसकी अंतरात्मा ही उसका स्ट्रॉन्ग मजबूत शरण स्थल है उसके लिए। Whose state can neither let us see, यानी जिसकी स्थिति को या उसकी पोजीशन को, स्टेट उसकी पोजीशन को, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, यानी जो फ्लैटर्स होते हैं, चापलूस होते हैं, वो ही इज वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटर्स, यानी चापलूसों से वो बहुत सावधान होता है, और ही नॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड वरीड बाय फॉल्स प्रेज एंड फ्लैटरी does not fill him with pride. मीन्स वो झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है, यानी जो फ्लैटर्स लोग होते हैं उसकी पोजीशन के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करके या कुछ और कह करके उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह उनकी झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। Whose ruin make nor ruin make oppressors dead, यानी ऐसे व्यक्ति की ruin मीन्स होता है बर्बादी, make oppressors dead, यानी जो अत्याचारी लोग होते हैं, ऑपरेशर्स, टायरेंट, और the man who tortures others, तो क्रूर या अन्यायी व्यक्ति अगर उसे कोई हानि पहुंचाते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, रुइन का मतलब बर्बाद करना, मेक ऑपरेशन से, तो उसकी बर्बादी से या उसको बर्बाद करके, उसको नुकसान पहुंचा करके कोई भी ऑपरेटर महान नहीं बन सकता है, यानी कोई अत्याचारी महान नहीं बन सकता है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति एक सुखी व्यक्ति होता है, खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, जिस पर चापलूसों का और रोमांस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Yes, dear. I have explained 2 stanzas in this video, and next video I will explain next stanza. For that, thank you, dear.